ओके। सो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गूगल माय बिजनेस सेटअप के लिए। गूगल माय बिजनेस होता क्या है? देखिए, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके पास कि आपके पास आपको लगता है कि हम अपने लोगों से बात तो नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं चाहता अपने घर पे अपने कॉन्टेक्ट्स के जो लोग हैं, जो हमारा फ्रेंड सर्किल है, उनमें प्रोडक्ट सेल करना। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसे कुछ नए लोग मिले या फिर ऐसे नए कस्टमर्स हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो खुद चल के हमारे पास आए, जिससे कि हमारी जो कहते हैं ना एक इमेज है वो उस पे कोई प्रॉब्लम ना आए। मतलब हमें किसी को नहीं चाहिए जी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फील हो, मतलब खराब फील ना हो कुल मिला के। ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारा एक ऐसा एक डिजिटल टूल होना चाहिए जो हमें हेल्प कर सके खुद कस्टमर को हमें ढूंढने में, है ना। हमें कस्टमर को ना ढूंढना पड़े, कस्टमर खुद हमें ढूंढे, जिसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल गूगल की एक एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसका नाम है गूगल मैप बिजनेस, या उसका नाम अभी थोड़ा सा चेंज हो गया, गूगल प्रोफाइल मैनेजर नाम से वो हो गया। ठीक है। तो आज मैं आपको बेसिकली उसी का कुछ बेसिक स्टेप्स सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं उस पे, जिसके थ्रू आपके एरिया में आपके आसपास जो भी लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे। उसकी लिस्टिंग को कैसे ऊपर लेके जाना है वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि जो भी डाउट्स हैं आपके वो पूरे क्लियर हो जाएं। ठीक है। ये मेरी जीमेल आईडी है जिससे मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चार अलग अलग करी है, जिसमें से दो सस्पेंडेड हैं, दो वेरीफाइड हैं। दो एड्रेस मेरे वेरीफाइड हैं और दो सस्पेंडेड है, जिसमें से एक गूगल ने खुद से बंद कर दिया, मार्क्ड एज क्लोज फ्रॉम गूगल। ठीक है। अब ये इसके पीछे कारण क्या है? यानी कि अब गूगल वेरिफिकेशन करना इतना आसान नहीं है। आपको सारे सारे जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आज आपको एकदम फ्रेश अकाउंट से दिखाती हूँ कि एक फ्रेश अकाउंट है आपका, कोई सेटअप पहले से नहीं था, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं एक नई जीमेल आईडी है उस पर काम करूंगी। मैंने बताया ना, पहले बहुत आसान था गूगल माई बिजनेस में अकाउंट क्रिएट करना, बट आज के डेट में बहुत बड़ा टास्क हो गया है ये। बट एक बार अगर रजिस्टर हो गया तो सारी चीजें, यस नाउ दिस इज ओपन। ठीक है। अभी देखो ये बिल्कुल फ्रेश जीमेल अकाउंट से आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको कुछ इस तरह का यूजर, अगर मैं उस अकाउंट बताती ना पहले वाले में तो आपको कंफ्यूजन रहता, क्योंकि वो पहले से सब कुछ बाय डिफॉल्ट उठा लेता। बट मैं बिल्कुल फ्रेश अकाउंट से आपको दिखा रही हूँ कि गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे हम करेंगे तो गेट योर बिजनेस सब कुछ लिखा हुआ, आपको सिर्फ समझ के वहाँ पे एंट्रीज फिल करनी है। गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स एंड मोर। तो नाम क्या होना चाहिए? बिकॉज वी आर बिल्डिंग अ फॉरएवर बिजनेस, तो हम यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? फॉरएवर लिविंग। स्पेलिंग का ध्यान लीजिएगा, जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। लिविंग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर। ओके। ये नाम रखेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर। कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखना है कि ऑनलाइन रिटेल है, लोकल स्टोर है, या बिजनेस मेक्स विजिट टू कस्टमर सर्विस बिजनेस। तो हम इन सब पे ही टिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, एड योर ऑनलाइन स्टोर। यहाँ वेबसाइट, वेबसाइट देखिए हमारी कोई है नहीं तो हम यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं डालेंगे। ठीक है। आप चाहो तो कंपनी की डाल सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करती मैं, क्योंकि कस्टमर कहीं और क्यों जाए, डायरेक्टली मेरे पास आए ना, तो मैं उसको ऐसा रास्ता ही नहीं दूंगी कहीं और वो जाए। इंटर बिजनेस कैटेगरी, तो यहाँ पे डालेंगे हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी शॉप। नेक्स्ट, इंटर बिजनेस एड्रेस। अब यहाँ पर आती है बात कि एड्रेस क्या डालना है। देखो जैसे मैं अपने इस एड्रेस को रजिस्टर कर रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं B1 जीवन विहार, शास्त्री नगर। ये आप जितना डिटेल डालेंगे गूगल उतने अच्छे से वेरीफाई कर पाएगा, तो इसको जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल डालिए। ये डायमंड फ्लाई ओवर। ठीक है। सिटी गाजियाबाद, एड्रेस सॉरी पिन कोड स्ट्रीट यूपी। नेक्स्ट, प्लेस योर पिन। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये खुद उठाएगा आपका एड्रेस। आप कोशिश करिए इससे छेड़छाड़ मत कीजिए। ठीक है।
क्योंकि अगर कुछ गलती होगी तो बाद में मालूम पड़ जाएगी। अभी उसने खुद से उठाया तो उसको मत कीजिए, क्योंकि वो ये गूगल खुद आइडेंटिफाई करता है, तो इसको कंफर्म कर दीजिए। अब आती है आपको नंबर की बात। देखिए, सजेस्ट तो यही करूंगी कि आप, अगर मानो आपने मल्टीपल ऑप्शंस बना रखे हैं, मल्टीपल अपने एक ही आईडी से मल्टीपल जगह कर रखा है, तो आप उसको अलग अलग एड्रेस से कीजिए। बट मैं यहाँ पे फ्रेश अकाउंट बना रही हूँ, तो मैं अपना नंबर डालती हूँ यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या, पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, गेट डिस्कवर्ड बाय पीपल इन योर एरिया, रिस्पॉन्ड टू रिव्यू फॉर योर बिजनेस, मैनेज योर बिजनेस डिटेल्स अक्रॉस गूगल। तो गेट न्यूज एंड टिप्स टिक कर दीजिए, कंटिन्यू। क्योंकि गूगल आपको समय समय पे अपने वो जो इन्विटेशंस और फ्लायर्स वगैरह वो सेंड करता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, गूगल नीड्स टू वेरीफाई योर फोन नंबर। यहाँ पे आप फोन कोड फोन पे मंगा सकते हैं या बिजनेस वीडियो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरे साथ भी 2 बार आ चुकी है, ये बिजनेस वीडियो पे आकर अटक जाता है। अभी मैं चेक करती हूँ कि फोन कोड से होता कि नहीं होता, नहीं होता फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, फोन कोड पे देखते हैं। टेक्स्ट मैसेज, गूगल विल सेंड अ वेरिफिकेशन कोड। जैसे ही मैंने डाला, अभी देखते हैं मैसेज आया। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से गूगल ने जो अपनी सर्विसेज है उनको मतलब बहुत ज्यादा वो कर दिया है। यस, कोड आ गया है, विच इज ओके। वेरीफाई करते हैं इसको। यस, दैट्स क्रिएटेड, यू आर नाउ वेरीफाइड, यानी कि ये एड्रेस रजिस्टर्ड हो गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एड बिजनेस आवर्स। यहाँ पे आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे टाइमिंग डालिए। फॉर एग्जांपल मैंने डाला 8 AM टू 8 PM। ठीक, सबके लिए सेम करेंगे। इसको आप एवरीडे ओपन रखिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कौन सा कस्टमर कब आए पता नहीं, है ना। तो इसको कोशिश करिए कि एवरीडे ओपन रखिए, क्लोज मत करिए, क्योंकि सारा काम तो आज की डेट पे ऑनलाइन ही हो रहा है ना। एड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल कर रखा हुआ है टेक्स्ट। आप इस टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। मैं चैट पे डाल दे रही हूँ, आप लोग भी इस टेक्स्ट को निकाल के, मैंने आपका काम बचा दिया, आपका आपकी एनर्जी बचा ली। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ डाल दिया है, ठीक है, टेक्स्ट पे, चैट पे। आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। वी आर ऑफिशियल फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, वी डील इन ऑल FLP प्रोडक्ट्स। ये जितने भी कोड्स लगे इनको हटा दीजिए। FLP प्रोडक्ट्स, और प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी एंड 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल ऑफ सम फॉर एवर प्रोडक्ट्स, इसको ये हटा दीजिए जो कोड्स लगे हैं। आर फॉर एवर एलोवेरा जेल, यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए। अच्छा, ये नाम इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि अगर आप SEO समझते हैं, यानी कि SEO मतलब होता है गूगल पे आपकी सर्चिंग, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब होता है गूगल आपको कैसे सर्च करके निकालेगा, तो उसके लिए ये कीवर्ड्स पड़े हुए हैं, ये सारे कीवर्ड्स का काम करेंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, ऐड फोटोज ऑफ योर स्टोर। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको अपने स्टोर की फोटो डालनी है, बट हमें यहाँ पे अपने स्टोर की फोटो डालनी है, हम क्या करेंगे, या तो अगर आपके पास आपके घर की कुछ फोटोज है वो डाल सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, घर पे इन द सेंस घर की फोटो नहीं, घर पे आपके प्रोडक्ट्स जो रखे हैं उस जगह की फोटो। या फिर आप यहाँ पे जाके गूगल पे FLP प्रोडक्ट्स, ओके यहाँ पे आइए।
FLP प्रोडक्ट्स, HD पिक्चर्स। ठीक है, HD इमेजेस। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला। अच्छा ये देखिएगा कि जो जो फोटोज होंगी ना वो थोड़ी सी मतलब इस तरह से हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये आप ना Pinterest पे आ जाओ सीधे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स हैं वो बहुत पुरानी जो पैकेजिंग है उनकी फोटो आ रही है। आप Pinterest पे आइए, आपको उस पर लेटेस्ट फोटोज मिलेंगे। तो यहाँ पे आके आप देखोगे तो यहाँ पे सर्च करिए FLP प्रोडक्ट्स। सॉरी, अरे आप एक काम करिए, सीधे फॉरएवर की वेबसाइट से आइए। ठीक है, क्योंकि इस पे भी वो पुरानी वीडियोज आ रही है। FL फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे आइए, यहाँ पे आइए। देखिए, फोटो अपलोड करने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीजें बताती जा रही हूँ जो आपके SEO में हेल्प करेंगी, है ना। इसमें लॉग इन करवाएगा ये। चलिए ये उठाते हैं कुछ तरह से। देखिए ये फोटो जो है आपको देखने में लग रही है कि हाँ किसी के घर की है ना। तो इसको आप क्या करो, इस फोटो को डेस्कटॉप पे लेके आइए। फोटो आ गई। अब यहाँ पे आपको इसका नाम चेंज करना है। ठीक है, आपको उसका नाम से, जैसे इसमें क्या लिखा है oliverlepke.com, ये सब नहीं होना चाहिए। जो उसका नेम है वो बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि नाम जो है उस नाम से भी फोटो सर्चिंग में आती है। और सर्चिंग पे आने का मतलब है, सर्चिंग पे आने का मतलब है कि ये आपके जो लिंक है ना, आपका जो एड्रेस है उसको सर्चिंग में लेके आएगा। आपकी फोटो का नाम जो है वो भी, इमेज भी बहुत मैटर करती है। तो FLP या फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, या एलोवेरा जेल डाल दीजिए, आप इसमें नाम डाल दीजिए एलोवेरा, या फॉर एवर किट डाल दीजिए, FLP प्रोडक्ट किट ना जो है इसमें। ठीक है, इसके अलावा और निकालते हैं। जैसे ये है, सिंगल हो, जैसे ये है। हम्म इसको जैसे ये वाली है, इसको निकालते हैं। यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे इसे लिखा हुआ OIP। तो हम OIP पे जाएंगे, हम लिखेंगे क्या, फॉर एवर एलोवेरा जेल। ठीक है, एक और ले लेते हैं। फॉर एवर हनी है ना। तो एक ये ले लेते हैं, बट इसका बैकग्राउंड जो है ब्लर है, ट्रांसपेरेंट है। ये ले लेते हैं। नाम क्या करेंगे, फॉर एवर हनी।
नाम जरूर चेंज कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फॉरएवर हनी, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब सेलेक्ट फोटोज करते हैं, और मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी ये फोटोज। ये सारी फोटोज मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। ओके। अब ये पूछ रहा है क्लेम योर एडवर्टाइजमेंट के लिए, एडवर्टाइज रन करने के लिए गूगल पे, हमें इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है कस्टम डोमेन नेम, नहीं हमें डोमेन की जरूरत भी नहीं है, स्किप कर देंगे। योर एड्रेस विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, कंटिन्यू। ठीक है। इस तरीके से आपने अपना गूगल पे अपना जो वो है अपना बिजनेस जो है वो रजिस्टर कर लिया। आई होप आप लोगों को स्टेप सारे समझ में आ गए। इसके बाद जब आप कर लेंगे तो आपको देखो इस तरह से मैं दिखाती हूँ, उसमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आपको ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से लिस्टिंग दिखाई पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार यहाँ पे लगा रखे, चार अलग अलग अकाउंट लगे। ऐसे आपका यहाँ पे एक अकाउंट शो करेगा, ठीक है। और उस पे उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा, अभी स्टार्टिंग में पेंडिंग दिखाएगा। तो आपको इस तरीके से अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है गूगल माई बिजनेस पे। ठीक। आई होप स्टेप सारे समझ में आ गए होंगे। कोई क्लियरिटी मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जो समझ में ना आया हो। इन केस कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, कहीं आप अटकते हैं, तो मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो।